जिला टापे लगती थी हैं? हाँ वैसे भी लगती है भाई साहब पहले तो। और तो इनका कहाँ हिलावे लागे जब डिस्ट्रिक्ट हिलत रहा था। परेशान हो जाते दोनों में जब खून अब कपड़ा मीजा थी खुनबो करा थी। अरे वही खून अब मीज आप लोग साथ में ही बेड शेयर करते हैं? हाँ जी भैया, मतलब सही ऐसा है। नहीं कि जैसे एक बार मैं एक लोगों का और ऐसे इंटरव्यू किया हूँ तो वो बताते थे कि 3 दिन उनके साथ रही हैं 3 दिन नहीं के ऐसी बात नहीं है। सुल्तानपुर की रहने वाली सुमन, जिनकी शादी हुई थी अयोध्या में और इनके पति का नाम है अजीत पेंटर, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, पेंटिंग का काम करते हैं और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन उनके आगे की जो कहानी है बहुत दिलचस्प होने वाली है। सुमन के जो पति हैं अजीत पेंटर, जब सुमन की शादी हुई तो ठीक 1 महीने बाद उन्हें एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो इनके मोबाइल पर जो कॉलर ट्यून लगा था उसे सुन सुन के उस लड़की को प्यार होता है इनसे। और इसके बाद 1 महीने बाद उस लड़की को भी अपने घर लेकर आते हैं और सुमन के साथ में एक और उनकी पत्नी हो जाती हैं और सुमन उसे अपनी छोटी बहन मानकर अपने घर में रख लेती हैं। ये दिलचस्प कहानी सीधा हम उन्हीं से सुनेंगे और एक कहानी जुड़ी हुई है सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर के दर्शक दिल थाम कर बैठें क्योंकि आपको बहुत शानदार ट्विस्ट मिलने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ? सही है। कैसे हो आप? अच्छे हैं। सुमन, आपसे शुरू करता हूँ। आपके ज़िले का सबसे बड़ा चैनल है जिस पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है भैया। सुमन, मैंने बताया कि आपकी शादी होने के ठीक 1 महीने बाद आपके पति दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर सुनकर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनकर अच्छा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, पहली बार जब इन्होंने बताया था, क्या पूरी घटना कैसे हुई थी? कैसे आपको बताया था कि किसी और लड़की से प्यार भी करते हैं, शादी भी करके लाएंगे, पत्नी भी बनाएंगे, तो आप मतलब क्या पूरी घटना क्या थी? कुछ नहीं, बात करते थे हमेशा, तो हमने देखा बार बार फ़ोन आ रहा था, तो हमने बोला किसका फ़ोन है, तो बताने लगे कि गुड़िया का फ़ोन है। बार बार करती हैं। और फिर पहले शुरुआत में गाना सुनती थी तो फ़ोन करते करते अब हमेशा करने लगी। मुझसे प्यार करती हैं, हम कहें आप भी प्यार करते हो? कहें जी। तो हमने बोला ठीक है, जब इतना प्यार करती हैं तो अपने घर ले आइए। अच्छा, गुस्से में बोली थी कि नहीं, प्यार से? नहीं, खुशी से बोले थे, क्यों गुस्से में बोलेंगे। यार इनको तो भरोसा भी नहीं हुआ होगा एक बार में कि सही बोल रही है। हाँ, नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमने फिर बोला कि क्यों मैं गुस्से से नहीं कह रही हूँ, मैं हकीकत में बोल रही हूँ। तो बोले सही, हम कहे बोले सही, तो फिर गए बात करने लगे हमारी बहन से। हाँ, तो फिर हमारी बहन भी राजी हुई। अच्छा, पहली बार आपने गुड़िया से कब बात किया था? कभी फ़ोन पर बात किया था? हाँ, किए थे। कब बात किया? जब हम बोला बात करने के लिए अपने पति को, तो हमारे पति ने हमारी बहन से बात किया। तब फिर हमने बोला कि हमारी बहन से बात करवाइए। तो फिर आपसे फ़ोन पर इन्होंने बात करी? हाँ, तो बात किया, हाल चाल हुआ, बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला। गुड़िया से क्या पूछा सबसे पहले? कुछ नहीं, बस पूछा मैंने कि बच्ची आप कैसी हैं, तो बोली दीदी मैं ठीक हूँ। तो वही हुआ कि मम्मी मम्मी ठीक हैं, भैया भैया, तो बोली हाँ सब आपने ठीक नहीं हैं। बताया कि ये मेरे पति हैं जिनको आप अपना प्यार समझ बैठी? नहीं, तो हमारी बहन जानती थी पहले से, एक कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ हाल खुश चाल। थी एकदम? हाँ, खुश थी, सिर्फ हाल चाल हुई थी। तो हाँ, तो फिर पूछा, तो अपने बहन से बोला कब आ रही है बहन जी, तो बोली जब आप दीदी बुलाएंगी तभी तो आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो बुला रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, हमारी सेवा मतलब अपने कीजिए। पति के प्रेमिका से आपने खुद ही शादी करवा दी? खुद ही करवाए, क्योंकि हमारी बहन है ना। सगी बहन है? नहीं सगी नहीं, लेकिन बहन तो है। मतलब बोलती हैं? हाँ, बोलती हैं। पहले आपका सगी नहीं थी, लेकिन अब तो सगी हो गई। आपसे क्या बात हुई थी पहली बार सुमन से? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो कुछ नहीं भैया, बस वैसे ही बातचीत हुई थी कि कह रही थी कि हमारे घर आओगी और इनसे शादी करोगी, तो जब प्यार है तो वही तो बोलेंगे जी आएंगे। तो हम कहे हाँ आएंगे। ऐसा नहीं लगा कि जिस लड़के से आप प्यार करती हैं वो लड़का शादीशुदा है? जी पहले से जानते थे ये बात को। जब होने वाला था तभी जान गई थी? जी फिर भी प्यार हो गया? जी हमसे बताए थे नहीं, जब हम शादी करने के लिए बोले थे तो ये कहे कि हमारी तो शादी हो चुकी है और हम कैसे अब शादी कर सकते हैं। तो हम कहे ठीक है, शादी हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपसे शादी करेंगे। अरे जी कहें कि नहीं, हमारी तो शादी हो गई है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। हम कहे अब हमको नहीं पता है, लेकिन हम शादी आप ही से करेंगे। जी भैया। कहो अजीत भाई, इतनी हिम्मत कैसे लेकर आए मर्दवा कि अपनी पत्नी से ही बता दो कि मेरी प्रेमिका है? नहीं, जैसे बार बार फोन आ रहा था तो कब तक हम छुपाएंगे, कब तक हम पत्नी से कोई छिपाता है, कोई कब बात तक हम छुपाएंगे, कब तक छुपा छुपा के रहेंगे। बार बार जब ये गाना सुन रही थी तो कब तक हम छुपाएंगे कि किसका फोन है। तो हम बता दिए सीधा, डायरेक्ट हम बता अच्छा, दिए अब ये कि बताओ, ओ प्यार की कहानी क्या थी?
कैसे मिली गुड़िया, कैसे मिली? मान लीजिए इनकी तो शादी हुई, घर वालों ने कराई, गुड़िया कैसे मिली? जैसे हमारी यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, एक बाज़ार है भीटी बाज़ार, तो वहाँ पे हमारी दुकान थी, पेंटर की दुकान थी, अजीत पेंटर लिखा था उस पर, और भीटी बाज़ार में हमारी दुकान थी। तो बहुत अच्छी अच्छी, जैसे हम रुमाल और कढ़ाई पेंटिंग, और जैसे चादर वगैरह पे कढ़ाई, साड़ी में कढ़ाई, बहुत कुछ, जैसे डिजाइनिंग का हमारा ज़्यादा काम था। और नंबर प्लेट वगैरह, पहले नंबर प्लेट चलता था, तो आरटीओ ऑफिस से छपने लगा, तो हमारी दुकान बढ़िया चल रही थी। तो उसी बीच ये कहीं से अपने स्कूल में सुनी थी किसी लड़की से कि एक अजीत पेंटर है भीटी के, और बहुत अच्छा रुमाल बनाते हैं, हम वहाँ से बनवा के लाई हूँ, हमारा नंबर सबसे ज़्यादा आएगा स्कूल में। तो ये पता करते करते हमारी दुकान पे पहुँच गई और रुमाल लेकर, तो कहने लगी कि हमारा रुमाल बना दीजिए, और कितना दिन लगेगा? हम कहे रख दो, कल परसों में बना देंगे। कल परसों करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ज़्यादा काम था, हम नहीं बना पाए। तो एक बार हमारी दुकान बंद थी, तो ये आई हमारी दुकान पर से हमारा नंबर लेके गई बोर्ड से, हमारे बोर्ड से अपना नंबर लेकर गई। इसके बाद फ़ोन करने लगी, कहें कि हमारा रुमाल नहीं बना। हम पूछे कौन हो? कहें कि जो रुमाल देकर आई हूँ गुड़िया बोल रही हूँ। कहें चलो ठीक है। तो हम कहे चलो ठीक है, बना देंगे 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन करते करते फिर 7-8 दिन और बीत गया। फिर हमारे कालर टून में एक, जैसे पहले 15 साल पहले कीपैड वाली मोबाइल चलती थी, तो उस पर हमारा एक गाना सेट था, मतलब कालर टून सेट किए थे। उससे पूछ लीजिए इनसे क्या गाना था। गाना क्या था? लगावे लो जब लिपस्टिक हिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू। तो जिले टापे लगती थी। हाँ वैसे भी लगती है भाई साहब, पहले तो और तो इनका कहाँ हिलावे लागी जब डिस्ट्रिक्ट हिले तो हाथ? बस वैसे हिल गए हैं। कैसे हिल गया हो? इतना कमजोर रहा? तब अरे आजकल तो मतलब तब भी था, अब भी था, अब तो ज्यादा कुछ चल गया है, औरत का जमाना तो ज्यादा ही चल रहा है ना। हाँ तो पहले तब सुनने लगे, और इसके बाद दिन भर में कॉलर ट्यून सुनने के लिए बार बार फोन करती थी। बार दिन भर में लगभग 25-30 बार फोन करने लगी। तो हम कहें क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हो, काम करने नहीं दे रही हो। बड़े शरीफ आदमी है पेंटर साहब, क्यों डिस्टर्ब? हाँ तो ये तब ये कहने लगी कि भैया हम गाना सुन रहे हैं। हम कहे गाना सुनना है तो मतलब अपलोड कर लीजिए कालर टून, अपने आप गाना सुनिए। कहने कि नहीं अब कहाँ से कैसे करें, और गाना अच्छा सुनने दीजिए। हमको ठीक है, आपके नंबर पे गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, सुनने लगी। सुनते सुनते घर पर पहुंच गई। ये बताओ, ये जब गए वहाँ रुमाल बनवाने के लिए तो किस क्लास में पढ़ते थे? हाई स्कूल में, फिर पढ़ाई कहाँ तक की? बस हाई स्कूल तक किए थे, बस इनसे प्यार हो गया। मतलब हाई स्कूल तक ये प्यार की पढ़ाई किए थे? हैं? प्यार के लिए हाई स्कूल तक का सफर कर लिया। जी भैया, वही रुमाल बनाने के लिए दिए थे, प्रैक्टिकल में लग रहा था, तो इनसे बोले बना दीजिए। तो कहे ठीक है बना देंगे, फिर 1 हफ्ता लगेगा। हम कहे ठीक है लगेगा 1 हफ्ता बना देना, और हमको इमरजेंसी है स्कूल में लगेगा। तो कहें ठीक है, फिर भी बनाए नहीं है, अभी भी नहीं बनी है वो। मतलब 15 साल हो गया, आज भी रुमालो नहीं बनी? अभी भी नहीं बनी है भाई साहब, क्या बताएं आपको। कहना ही बना। जब घर पे आ गई तो रुमाल की क्या जरूरत है, अब स्कूल में लगेगा नहीं। स्कूल में हमारे लग रहा पूरा चद्दर ही है रुमाल की। हाँ अब तो चद्दर लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, जी भैया, ये गाना पसंद था या पेंटर साहब पसंद थे? नहीं हमको पहले तो ये नहीं पसंद थे, सही है, लेकिन बस वैसे बातचीत करते करते तो प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो मतलब पसंद आ गए हैं। ये रुमाल जो है बात करा दी। जी भैया, जैसे ये भी गाना है, प्यार नहीं देखेला कि गोर बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। ये दिल की भीतरिया समा गए हैं। जी बिल्कुल समा गए थे। तो ये बताओ, जब वो घर वालों को बोले कि कभी मनाए वनाए थे कि भाग कर आना पड़ा था? नहीं, मम्मी को बोले थे। मम्मी क्या बोली? मम्मी कही नहीं शादी नहीं करेंगे, भैया भी बोले शादी नहीं करेंगे, पापा भी बोले शादी नहीं करेंगे। तो हम कहे नहीं, वैसे भी हमारे पसंद की शादी होगी, हम पसंद करेंगे तब भी शादी करोगी, तो वैसे हमको वो पसंद है। कहीं नहीं वो मतलब एक औरत रख चुके हैं, हमके कोई बात नहीं है। जब हमको दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है मम्मी, हम शादी उन्हीं से करेंगे। तो मम्मी कहीं जब नहीं मानोगे, बहुत मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ा, तो कहीं कि अगर नहीं मानोगे तो फिर हमें करना पड़ेगा। हम कहे अगर नहीं करोगी तो फिर हम ऐसे चल जाएंगे। जी तो क्या दिया? हाँ, तो मम्मी शादी कर दी। आपके घर का क्या माहौल था?
कुछ नहीं, हमारे घर का माहौल था जैसे 1 महीने से पहले हमारी शादी हो चुकी थी इनसे, सब लोग खुश तो थे। सब लोग खुश थे। और बीच में जब ये गुड़िया आ गई फिर हम सबको निमंत्रण दिए। उसी दिन हमारे ननद की भी शादी थी और उसी दिन हमको भी मतलब हमारा भी जयमाल माल यहीं पे हो गया था सबको फिर से हम ननद की निमंत्रण शादी दिए में। साथ में। जैसे हमारी बहन की शादी शाम को थी तो हम दिन में अपना जयमाल माल कर लिए, सबको निमंत्रण देके। और उसमें बाकायदा छपवाए थे कि एक शादी और। मतलब सुबह जो है, हाँ, दोपहर में सुबह अपनी शादी, शाम को बहन की शादी। शाम को बारात आई बहन की और दिन में हमारी शादी हो गई। थोड़ा निजी सवाल पूछ रहा हूँ, अब आप लोग साथ में ही बेड शेयर करते हैं? हाँ जी भैया, मतलब सही ऐसा है। नहीं कि जैसे एक बार मैं एक लोगों का और ऐसे इंटरव्यू किया हूँ तो वो बताते थे कि 3 दिन उनके साथ रही हैं, 3 दिन नहीं, के ऐसी बात नहीं है जी, सब साथ में। साथ में रहते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कभी नहीं हुआ, कभी 15 साल हो गए आज तक टुन्न फुन्न नहीं हुआ। झगड़ा लड़ाई कैसे होगा, हम कहते हैं जो मतलब कमा के इन्हीं को लाना है और जो कुछ लाते हैं हम ही लोग को देते हैं। ठीक है। और मम्मी तो वैसे ही मम्मी कहती हैं भैया आप दोनों को देखना है, खाना बना के हमको भी देना है, घर आप ही लोग को संभालना है, आप लोग की मर्जी है, कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं है। तो हमारी दोनों की मर्जी है, हम लोग कुछ भी करेंगे तो कैसे झगड़ा होगा। अगर हम मतलब जो चीज़ हम करेंगे वो चीज़ हमारी दीदी करेंगी और हम जो चीज़ खाएंगे हमारी दीदी खाएंगी और जो चीज़ हम पहनेंगे हमारी दीदी पहनेंगे, तो झगड़ा कभी कैसे ऐसा होगा? नहीं होता है कि आज जा तू खाना बना ला, हम ना बनाओ खाना? नहीं भैया, ऐसी कभी नहीं होती है। हाँ। चाहे हम पहले हम बनाने लगेंगे, हमारी बहन खाना बनाने में हमारी दीदी बना लेती है। हाँ, तुरंत। हाँ, अम्मा से बतिया। कैसी हो अम्मा? ठीक है भैया, दो ठी पतो पा के कैसे लागत है? हमें ठीक है बा भैया, दोनों से खाना पावत ही, दोनों नहवावत यहाँ धोवावत यहाँ कपड़ा छाटत यहाँ, तो हमें कोनो दिक्कत नहीं। इना के का भगवती काटू एक ठिलाया दूसर को लावत है। काय खमेस कही भैया, हैं? हाँ अपने मन पसंद पाई गया है, अल्लाह यहाँ तो हमका कमा के न खवावे के बा न पहिरावे के बा, तो दोनों सेवा करती हैं? सेवा दोनों करत ही। हाँ, परेशान हो जाए तो दोनों जब खूनब कपड़ा मीजत ही खुनबो करत ही। अरे वही खूनब मुंगरिया लड़के ना लोग जुटते हैं भैया। हाँ। हाँ, हथों से नहीं जा। पैर वैर दबाती हैं? हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं एक पैर दबाती हैं एक पैर हाँ? ना ही भैया। हमारी दीदी जब मतलब कुछ काम करने लगती हैं तो हम भी मम्मी का मतलब पैर और दबा देते हैं, अगर हम कुछ करने लगते हैं तो हमारी दीदी कर देती हैं। मतलब सब लोग अच्छे से करते हैं। जी। तो अम्मा आप ठीक हो, खुश हो? हाँ ठीक है भैया, हमें कोनो परेशानी बड़ा वीडियो बनाती हो, कॉमेडी करती हो हैं? का करी भैया, घी चिलावत है मुँह अपन शुरू कर गई थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मैं बातचीत कर रहा था अजीत पेंटर साहब से, और ये सुल्तानपुर की रहने वाली हैं सुमन जी। सुमन ने अपने पति की शादी अपने ही रजामंदी से अपने पति की प्रेमिका से करवा दी, और जब पहली बार सुल्तानपुर की रहने वाली सुमन को ये पता चला कि इनके पति किसी जिला टॉप वाली लड़की से प्यार कर बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब प्यार मत करिए, उनको घर बुला लीजिए, हम साथ रह लेंगे। ये अद्भुत सी कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इनका एक चैनल है जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत गर्ट्स की बात है। लोग अपने हुनर को दिखाने में आजकल शर्माते हैं, ये तो पूरी काबिलियत ये दिखा रहे हैं। तो चैनल का क्या नाम? मेरे बड़े वाले चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और दूसरे वाले चैनल का नाम है, अभी वो मतलब 1 महीना हो गया उसको बनाए हुए, तो उसका नाम है एपी गुड़िया सुमन के नाम से है। तो दोस्तों से हम यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाई साहब, हमारी पब्लिक जितने देख रहे हैं सब लोग दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि हमको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब। अगर आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। का हो पैसा वैसा आवत बा? हाँ 2 बार आ चुका है। 2 बार, चला तीसरी बार ज्यादा है। सही है। भैया सबका पब्लिक की प्यार है, अगर पब्लिक अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे बनाए रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। एक बार भंडारा भी करिएगा। हाँ, भंडारा जरूर करेंगे, ये तो जरूर सोच के रखे हैं कि जहाँ अगर हमारे हाँ जी भैया 1 लाख सब्सक्राइबर 1 मिलियन, हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ढेर सारा मतलब सारे कुछ यूट्यूबरों को हम यूट्यूब जहाँ से तक पैसा पहुँचाएंगे आने लगेगा ढेर सारा, आप लोग को भी बुलाएंगे भाई साहब। धन्यवाद 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 आपको। तो ये मैं बातचीत कर रहा था सुल्तानपुर की रहने वाली सुमन साहब से। इधर अजीत साहब हैं और इधर ये गुड़िया जी हैं, और इनको अजीत की मोबाइल में लगा एक कॉलर ट्यून लगावे लूँ जब लिपस्टिक से प्यार हो गया, और इसके बाद आज इनके घर पर हैं। अम्मा भी बहुत खुश हैं, इनके परिवार बहुत खुशहाल है। और ये पूरा वीडियो कराने के पीछे जिन्होंने अपना सहयोग किया उनका नाम लक्ष्मी है, उनका भी अपना चैनल है, आप उसको भी सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, उनको भी, इन लोगों को भी खूब देखिए। इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।